जूस कंट्री में कुछ सालों से बिल्डर और सोसाइटी में रह रहे लोगों के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर बीते 5 वर्षों से जूस कंट्री रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वहां रह रहे लोगों की हक की लड़ाई लड़ रही है, जिसके चलते अब आरआरए कोर्ट ने सोसाइटी में रहने वालों के हक में फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आरआरए कोर्ट का यह फैसला वर्षों से बिल्डर द्वारा की जा रही मनमानी, अवैध पार्किंग वसूली और पारदर्शिता की कमी के खिलाफ एक बड़ी कानूनी जीत है, वहीं दूसरी तरफ आरआरए कोर्ट के आदेश के अनुसार 30 दिनों में सभी खरीदारों को पार्किंग आवंटित पत्र देना अनिवार्य किया है। साथ ही 45 दिन की समय अवधि में राशि नहीं लौटने पर बिल्डर को सोसाइटी में रह रहे लोगों को 10.85% वार्षिक ब्याज देना होगा। बहरहाल बिल्डर की तरफ से कोर्ट के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। रिटायर्ड सीजीएम हूँ कोल इंडिया से, और जो आपने जो क्वेश्चन उठाया है कि ये समस्या एक्चुअली मेरी इंडिविजुअल समस्या नहीं थी, ये जूस कंट्री की पूरी समस्या थी, क्योंकि शर्मा साहब ने और राजीव राय साहब ने पिछले 5 साल से करा, उसमें हमारा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान रहा। और हम लोग जो भी समस्या थी जूस कंट्री की, उस समस्या में पूरा सहमत हूँ, और कुछ समस्या बच गई है, उसको हम लोग धीरे धीरे मीटिंग के द्वारा ये उसको सॉल्व करेंगे। और ये बहुत अच्छा नतीजा आया फेवर में, जो लड़ाई हम लोग लड़ा थे 5 साल से, उस लड़ाई का जो नतीजा आया वो बिल्कुल सही नतीजा था। बिल्डर जो है बहुत सारी अनियमितताएं बिल्डर ने यहाँ कर रखी थी, कंप्लायंस जो पूरे होने चाहिए एक बिल्डिंग के एज पर लॉ वो पूरे नहीं थे। तो हम लोगों ने इसके लिए रेरा में 2021 में एक केस डाला। 22 फरवरी 2021 को हमने वो केस चल रहा था, वो पिछले 5 साल से, उस 5 साल के अंदर बहुत सारी प्रोसीडिंग हुई। हम लोगों ने पेपर वर्क सारे कोर्ट के सामने रखे, जो भी सही सिचुएशन थी वो कोर्ट को बताई। उसके बाद कोर्ट ने उन सारी चीजों को सही मानते हुए बिल्डर को ये आदेश दिया है कि एक तो क्या है कि जो इन्होंने पार्किंग के नाम पे पैसे लिए थे, कोर्ट ने उसको ये कहा है कि ये कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया बेचा नहीं जा सकता। सो आपको जो है सारा पैसा, जिन भी लोगों से आपने पार्किंग के पैसे लिए हैं, वो पैसे आपको 10.85% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से उन रेजिडेंट्स को 45 दिन के अंदर में लौटाने पड़ेंगे। एक तो कोर्ट का ये फैसला आया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है बिल्डर को कि आपको 30 दिन के अंदर ये हक बनता है बिल्डर का, रेजिडेंट का, कि पार्किंग उनको मिलनी चाहिए, तो आपको उनको पार्किंग भी अलॉट करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोर्ट ने 2 चीजें तो ये कही है। तीसरा, कोर्ट ने जो है उससे आगे जाके भी कहा है कि भाई कोई केस के दौरान कोर्ट ने ये पाया कि जो यहाँ पे आरडब्ल्यूए चल रही है वो आरडब्ल्यूए बिल्डर के नियंत्रण में है। तो उन्होंने रेजिडेंट को ये कहा, आदेश किया है, निर्देशित किया है कि आप लोग रजिस्ट्रार के जाके ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिए कि फ्रेश जो है आप यहाँ पे फेयर इलेक्शन करा के प्रतिनिधि जो है वो चुने जाए, जो इस सोसाइटी की देखरेख प्रॉपर कर सके। तो एक तो ये विषय सारा साथ में था ही, उस पे आ रहा हूँ। और जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो ये है कि ये सोसाइटी जो है 2008 में परमिशन मिला था इसको बनाने के लिए, तो कानूनन जो है वो 5 साल का परमिशन मिलता है, और 1 साल अगर कोई काम बच गया हो तो उसके लिए 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है एचआरडीए के द्वारा। तो उसके हिसाब से 2014 में ये सारा खत्म हो जाना चाहिए था और पब्लिक को सारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि कहीं कोई कमी है तो एचआरडीए भी जो है इनको आज तक जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया नहीं है और वो रेजिडेंट को मिला नहीं है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है बिल्डर को कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर, एग्जैक्टली जो भी है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जो है आप सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करके और सारे रेजिडेंट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे। इसी संदर्भ में मैं जो अध्यक्ष हैं अभी सोनिका जी, मैं परसों उनके पास एक एप्लीकेशन कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एचआरडीए में जाकर के उनको रिसीव करा के आया हूं। उन्होंने मुझे मिस्टर राजन सिंह से मिलने को कहा था, राजन सिंह जी को वो एप्लीकेशन में दे के आया हूं। उन्होंने कहा है कि मैं इस विषय को पर्सनली देखूंगा और आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो ये अभी प्रोसीडिंग है। फर्दर कोर्ट ने ये हम लोगों को आदेशित किया था, निवासियों को, कि आप जो है जाकर के बिल्डर को इस फैसले के आलोक में अपना एप्लीकेशन एक दे दें पैसा वापस मांगने के लिए, उसके साथ आप अपना एविडेंस लगा करके और बिल्डर को दे दें। तो हम लोग कल मंगलवार को कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां बिल्डर के जो भी प्रतिनिधि हैं, मिस्टर दीपक गर्ग यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, कोर्ट में भी वही बिल्डर को रिप्रेजेंटेट कर रहे थे, तो उनको जाके हम देंगे। तो देखते हैं, अगर वो रिसीव करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रिसीव करते हैं तो हम लोग उनको सब डाक से उनको हम भेज देंगे। तो हम अपना जो भी कोर्ट ने हमको निर्देश दिया है हम उसके आधार पर चल रहे हैं। हमारा कोई हल्ला हंगामा काटने का मकसद नहीं है। अब ये बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेजिडेंट की बात को अभी भी सुनेंगे
या नहीं सुनेंगे, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है। मैं जो हमने एसोसिएशन अपनी इनसे लड़ने के लिए बना रखी है, जूस कंट्री रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसका महासचिव हूँ। और ये हमारे राजीव राय हैं, ये अध्यक्ष हैं।